आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ऐसे 2 दोस्तों की ये कहानी है जिसमें ये दोनों दोस्त बचपन से ही दोस्त हैं और इनकी दोस्ती बहुत गहरी है। लेकिन इनकी दोस्ती उस टाइम दुश्मनी में बदल जाती है जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ धोखा दे देता है और इस धोखे का बदला जो दोस्त है वो बेहद ही खतरनाक और खौफनाक तरीके से लेता है। और जब ये मामला पुलिस तक जाती है और जब पुलिस इस मामले का तफ्तीश करती है और जब पूरा मामला खुलकर सामने आता है, मीडिया के सामने रखा जाता है और आम लोगों तक जब ये मामला पहुंचता है, तो जिसने भी सुना इस मामले को वो दंग रह गया और हैरान हो गया कि आखिर एक दोस्त अपने ही दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। शायद आप भी सुनेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है और आपके भी पैरों के तले से जमीन खिसक जाने वाली है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना न्यू दिल्ली की है और न्यू दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल के पास से ही है। रात का टाइम था और वो तारीख थी 30 दिसंबर। उस रात कुछ लोग उसी सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने से ही आ रहे थे, जा रहे थे, राहगीर थे। इन्हीं में से कुछ लोगों की नज़र सफदरजंग हॉस्पिटल के गेट नंबर 2 पर पड़ती है, जहां पर एक लड़का और एक लड़की बहुत ही जख्मी तौर पर पड़े हुए थे और वहीं वो खून से लथपथ थे। ये लोग उन दोनों के पास पहुंचते हैं, वहां जाते हैं तो देखते हैं कि इनके चेहरे पर चाकू से कई वार किया गया है। अब ये लोग तुरंत 112 पर डायल करते हैं और पुलिस का पीसीआर वैन वहां पहुंच जाता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है और इन लोगों को देखती है तो इन्हें तुरंत वहीं सफदरजंग हॉस्पिटल में ही एडमिट कराया जाता है। वहां ले जाते ही पता चलता है कि जो लड़का है उसकी मौत हो गई है, लेकिन लड़की की अभी भी सांसें चल रही है। इधर उस हॉस्पिटल में ये चारों तरफ बातें फैल जाती है और फिर जो वहां पर लोग मौजूद थे, जो इलाज कराने के लिए गए थे या कोई मरीज था, उनके साथ कुछ लोग गए हुए थे, तो वो लोग भी इधर आते हैं इस मामले को देखने के लिए। इसी में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस लड़के को जानते थे और उस लड़के के घर वाले थे जिस लड़के की मौत हो चुकी थी। वो लोग बताते हैं कि इस लड़के का नाम सागर है, ये लड़का उन्हीं के घर का रहने वाला है। अब ये लोग उस लड़की को भी देखते हैं और पूरा इनको मंजरा समझ में आ जाता है कि आखिर ये मंजर क्या है। तब तक पता चलता है कि जो लड़की एडमिट थी उसकी भी मौत हो गई है, उसकी भी सांसें अब थम गई है। अब ये दोनों मर चुके थे और दोनों का कत्ल हो चुका था। अब जो इस लड़के के परिजन थे वो बताते हैं कि लड़के का नाम सागर है और ये जो लड़की है इसका पति है और उस पति का नाम सन्नी है और ये दोनों अक्सर मिला करते थे और घूमते भी थे। और हो न हो इसमें इसके पति का ही हाथ है, यानी कि सनी का ही हाथ है। और वो आए दिन इन दोनों को धमकियां देता था कि ये दोनों मिलना जुलना छोड़ दें, नहीं तो दोनों को मार देगा। अब पुलिस को एक नाम मिल चुका था, सनी। अब सनी को तलाश करती है पुलिस, लेकिन पता नहीं चल रहा था कहीं से उसका। लेकिन अब इसी बीच पुलिस की 5 टीमें बनाई जाती है सनी को तलाशी करने के लिए। ये 5 टीमें अलग अलग इलाकों में जाती है और तकरीबन 6 घंटे के अंदर ही सनी को उठा लिया जाता है। सनी रहने वाला वहीं नई दिल्ली का ही था और गोकलपुरी में एक जगह पड़ता है गंगा विहार, ये वहीं रहने वाला था, वहीं का, वहीं इसका घर था। और वहां से इसको पुलिस उठाती है और फिर इससे पूछताछ करती है। पूछताछ में सन्नी बताता है कि हाँ, ये दोनों कत्ल उसी ने किया है। अब पुलिस ये पूछती है कि आखिर तुमने इन दोनों को क्यों मारा, तो ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है। सनी दरअसल ये वहीं गोकलपुरी का ही रहने वाला था और ये जो शादी किया था, जो इसकी पत्नी का कत्ल हो चुका था, ये दूसरी शादी थी सनी की और जो पहली पत्नी थी इससे झगड़ा करके वो जा चुकी थी और तकरीबन 1.5 साल पहले ये उस लड़की के साथ शादी किया था। ये वहीं गोकलपुरी में ही अपने घर रह रहा था अपनी पत्नी के साथ और ये लोग बड़ी खुश थे और इनकी जिंदगी खुशहाल कट रही थी और इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं था और बड़े ही आराम से इनकी जिंदगी कट रही थी। लेकिन इसी बीच एक शख्स की एंट्री होती है और वो शख्स था सागर। जो सागर था वो सन्नी का बचपन का ही दोस्त था और ये लोग गहरे दोस्त थे और अक्सर ये लोग साथ में घूमने कहीं जाते थे या घर पर भी साथ में होते थे। जब सागर इसके घर आने जाने लगता है तो इस सागर की नज़र उसके पत्नी पर पड़ने लगती है और फिर धीरे धीरे उसकी पत्नी से भी बातें करने लगता है। अब पत्नी और सागर के बीच दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे इन दोनों की प्यार में बदल जाता है। इस बारे में सन्नी को पता नहीं था और जब भी सन्नी घर से बाहर होता तब सागर अब सन्नी के घर पहुंच जाता और कभी कभी अक्सर ये लोग दोनों साथ में कहीं घूमने भी चला जाया करते थे। इस बात की जब सन्नी को खबर लगी तो अपने पत्नी को भी समझाया और मना किया कि इस तरह से सागर से मिलना जुलना छोड़ दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। लेकिन उसकी पत्नी मानती नहीं है और उसकी बातों को
रफा दफा कर देती है और ऐसे ही हवा में ही उसके बात को उड़ा देती है। इधर जब ये लोग नहीं मानते हैं तो सन्नी एक बार सागर से भी बात करता है और उसे भी तकरीबन 15 दिन पहले, इस घटना से 15 दिन पहले यानी कि 15 दिसंबर के दिन के आसपास ये सन्नी सागर को भी समझाता है और कहता है कि उसकी पत्नी से मिलना और बात करना छोड़ दे, नहीं तो वो दोनों को मार देगा। लेकिन इन लोगों के ऊपर तो प्यार का भूत सवार था और ये कहाँ मानने वाले थे। ये इतने धमकाने के बाद और समझाने के बाद भी ये दोनों मिलते और अक्सर ये लोग बाहर घूमने भी जाया करते थे। अब तारीख आ जाती है 30 दिसंबर की और 2022 की, और 30 दिसंबर के दिन जो सागर है उसके पिता बीमार थे और वो यहीं सफदरजंग हॉस्पिटल में ही एडमिट थे। ये शाम को दोनों आते हैं, जो सागर है और जो सन्नी की पत्नी है, ये दोनों आते हैं उस हॉस्पिटल में अपने पिता से मिलने के लिए। और तभी इस बात की खबर सन्नी को भी लग जाती है। सन्नी इस बात को जैसे ही सुनता है वो भी सफदरजंग हॉस्पिटल आता है और यहाँ आकर देखता है कि ये दोनों यहाँ सागर के पिता के पास मौजूद हैं और दोनों ये साथ में आए हैं। अब सन्नी इन दोनों को साथ में देखकर आग बबूला हो जाता है और उससे गुस्सा इतना आता है कि अब इन दोनों को उसी टाइम मारने का प्लान बना लेता है। ये वहीं से जाता है, बाजार से चाकू खरीद कर लाता है और गेट नंबर 2 के, सफदरजंग हॉस्पिटल के गेट नंबर 2 पर ये खड़े होकर इंतजार करने लगता है कि ये लोग कब बाहर आएंगे। ये वहीं मौजूद था कि तब तक ये दोनों आते हैं और गेट नंबर 2 पर ही सुनसान था, वहां लोग नहीं थे और मौका देखते ही इन दोनों के ऊपर चाकू से गहरे वार कर देता है। ज्यादातर जो वार किए थे इसने वो चेहरे पर किया था और इन दोनों को वहीं मार कर ये भाग जाता है और भाग कर ये गायब हो जाता है और कहीं लापता हो जाता है। फिर जब वहां से कुछ लोग आ रहे होते हैं, कुछ राहगीर होते हैं, जब इनकी नज़र इन दोनों पर पड़ती है तो पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है, इन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है जहाँ पर इन दोनों की मौत हो जाती है। और अब जो सनी है, सनी को पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके अपने हिरासत में लेती है और जेल में बंद कर देती है। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।